भैया पंचू की राम राम। पुत्तन का फोन आएगा, अब आज जो उनसे बात कही भाई वो आपो सुनो, बड़े मज़ेदार है। पुत्तन कहे चाचा आज हम ऐसे फ़ोन की ना कि आज बहुत ही बढ़िया बात कही भाई। हम कहा पहले चाचा से हम बात करब, उनका सुनाओ। हम कहा लाला सुनाओ का भा। कहे हम निकला घर से संध्या के, तो ठाकुर साहब कहती निकल गए टोला में। अब उनके यहाँ तो जानते हो बड़ी दरबार है, बरामदा में 2-4 आदमी हमेशा बैठे रहते, सुपारी खैनी चलते रहते। हम हूँ बैठ के जाके सत्तार रहे। तो अब आजकल बजट की चर्चा हो ही रही सब जगह, वहाँ होत रही। कहें भैया बजट में तो अब की दर की 2 नजरी काम भा। तो को कहे 2 नजरी कहे बा का गड़बड़ बा, तुमका क्या परेशानी। कहे परेशानी नहीं, अब ये बताओ कि जौन बेचारे बहुत मेहनत की उनका कुछ और न मिला और दूसर को माल लेगा। अरे कहें साफ साफ कहो, तुम हूँ पहेलियत बुझावत और कहें साफ है साफ सुन ले कि मध्य प्रदेश और गुजरात कितनी भारी जीत दिवाएं, पूरा का पूरा सीट जिताएं, और उनका काम मिला टुकुट टुकुट ताकत रहे और दुल्हनिया लाई के दिल वाले नीतीश बाबू नायडू सब मलाई मार लेंगे। और नायडू साहब तो बहुत ही तेज तर्रार है भाई, टेक्नोक्रेट कहे जाते। तू तो जानत किन तरह से जर्सी गाय की तरह दुहे कहे केंद्र सरकार का। और नीतीश बाबू पॉलिटिक्स में नंबर 1 है। वहू ऐसा दांव चले कि देव ठीक है विशेष राज्य का दर्जा नहीं दीन, लेकिन आखिर थैलिया खोजे पड़ा कि नहीं बजट में। आओ मार के परपरी बताओ का बिगाड़े रहा है यूपी। अब का यूपी नहीं पिछड़ा है का कि यूपी में बाढ़ नहीं आवती है। अब यूपी में पूर्वी उत्तर प्रदेश ले देव, बुंदेलखंड ले देव, कितनी तबाही है, पानी का कितना हाहाकार मचत। उनके बड़े कुछ नहीं। अब ये 2 नजरीन तो आए कहे सबको जानत भाई, करारा झटका मिला, हार मिली तो ठेंगा दिखाई दी। यही हाल महाराष्ट्र का देखो, महाराष्ट्र में फुलाए बैठ हम कुछ नहीं पावा। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, विपक्ष तो कह ही रहा है कि सबकी थाली खाली और केवल दुइये मनावे दिवाली। भाई दिल्ली कह रहा हम सबसे ज़्यादा टैक्स दी थी देश भर में, हमका न मिला। पंजाब कहा था हम इनका पावा, हरियाणा कहा भैया हम हो तुम्हारे साथ, कुछ ना मिला। तो ये 2 नजरिया है। कहे हाँ ये तो बात सही भाई। अब कहे देखो राजनीति में कैसा दांव खेला जाता है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो कहे 10 सीट में दांव चल दिन का कांवड़ यात्रा के बहाने कि भाई कांवड़ यात्रा पवित्र रहे, शुद्ध रहे, एक बड़े दुकानदार नेम प्लेट लगावें। अरे भैया ये सैकड़ों हजारों साल से कांवड़ यात्रा चली आ रही, यानी वो अशुद्ध आ रही और तुम्हारी ज़्यादा शुद्ध हो रही। सुप्रीम कोर्ट दिए झटका एहू में कहे तो आर्डर रोको, तुरंत आर्डर रुक गए। यह हाल नीट का देख ले भैया। अब नीट में कितनी उम्मीद रही, हालांकि सुप्रीम कोर्ट मानिस कि पेपर तो लीक भा, लेकिन अब कह रहे हैं पहचान नहीं हो पाए रही, कहें बस तनिन से लीक भा है, ज़्यादा नहीं भा। अरे भाई लीक की क्या पहचान। अब आजकल इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी चली गई कि तुरंत पूरी दुनिया में सब वायरल हो जाते। यह कैसा तुम उम्मीद करी हो कि पटना में लीक हो 4 तारीख का, वो इंतजार करी कि हम गुजरात ना पहुँची, यूपी ना पहुँची, सब जगह पहुँची, पर नहीं माना गया। अब मैं दुखी हुए मनाई। अब कह रहे हैं कि सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट तो पहले कह रही कि 0.001% की अगर गलती हुई तो हु का माफ़ न कीन जाए। लेकिन अब तमाम लड़का कह रहे हैं कि भाई जो मेहनत के और जो बिना मेहनत के में घुसियाए हुई हैं 2-4 हज़ार, उनका छनी हो तुम कसत बन जाई हैं डॉक्टर। अब वही डॉक्टर जब इलाज करी हैं तो पेट में कहो अस्तूरा घुसेरे रहे, कहो कैंची छूट जाए, रुमाल तक छोड़ देते, यही तरह डॉक्टर आ छोड़ देते ऊपर से सीधी। तो यही सब बतिया की चर्चा होत रही। उस दिन में वकील साहब दिखाई पड़ गए, रहीस चर्चा आवत रहे। तो ललकारीन ठाकुर साहब कहे वकील साहब कहती आओ। वकील साहब कहे हाँ चाचा बताओ। आएगी। कहें ये बताओ तुम ये कौशाम्बी क्लब चलाए रहे हो और मैं का लंदन का अंड बंड सिखाए रहे, पढ़ाए रहे। वकील साहब शक पकाएंगे।
कहे चाचा ऐसा तो कुछ नहीं है। कहे नहीं ऐसा है, तब आए तुमसे हम कह रहे हैं काम बकलोल हन, पागल हन। कहे नहीं चाचा बताओ, खुल के बताओ क्या बात भाई। कहे सुनो, राघव हमार तुम्हारी यहाँ जात। कहे हाँ राघव बड़ा अच्छा लड़का चाचा, अखबार पढ़ा था, किताब पढ़ा था, मुँह देखा करती बीच बीच में। कहे वही तुम्हारे यहाँ से पढ़ के आवा और लौंडहाई हमसे करे। कहे कहा कही रही ऊँच नीच। अरे कहे यही कहे बाबा 18 साल की जवान बनी हो। अब हम तो संद रह गवा, ये बेअदबी कही रहा है हमारे साथ, बुजुर्ग के साथ। बाल में सफ़ेदी आए गए, नचकाए रहे हैं, 75 पार हो गवा। मलकिनो भगवान खिया चली गई। हमार बड़काऊ राघव के बाप अब हो 60 के करीब पहुंच रहे हैं। अभी हमसे कह रहा 18 साल की जवान बनी हो। हमका तो लाग कि सार भांग खाए है कि कहूँ नशा पत्ती की है। फिर कहे आगे, कहे बाबा देखो बुढ़ापा है तो बहुत कठिन, ठीक है अबे देखो तुमका उठे बैठे में तकलीफ होती कि नहीं होती है। अब अगर जवान बन जाई हो ये तकलीफ ख़त्म हो जाए, अब आराम से ज़िंदगी बसर होई। हमें लाग ये ज़रूर कुछ कहूँ नशा पत्ती की है। यह सुन के ठाकुर साहब की बात वकील साहब हंसे, उनके जो ठाकुर बा। कहे चाचा बतिया तो राघव सही कहत रहा है। अखबार में ये पढ़ी से हम ये खबर पढ़ा कि भाई अब इन तरह की दवाई पर रिसर्च हो रहा है, खोज हो रही है, इन तरह की थेरेपी चल रही है कि आदमी शारीरिक रूप से अपन उम्र घटाए सकत है। बुढ़ापा रोके की तरफ रिसर्च हो रहा है, कैसे बुढ़ापा रुके, कौन वजह से जो कोशिका है न बूढ़ी हो न मरे, ताजी हो जाए। इन तरह की तमाम देश भर में, देश में का दुनिया में रिसर्च हो ही रही है। में बड़े लोग लगे हैं। एक हैं अरबपति अमेरिका के 47 साल के, वो तो डटे हैं कि 18 साल के लौंडे बनब हम, और तमाम इलाज कराए रहे हैं। यही बात हुआ तुमसे कही सोई इसमें गलत नहीं है। कहे तुम हो वकील साहब? कहा तो कहे हाँ हम सही कह रही है बात, अखबार पढ़ी है। तब ठाकुर साहब का रौनक चेहरा में आई। कहे ये सही होई? कहे हाँ चाचा रिसर्च तो हो ही रही है और तमाम लोग इसमें लगे हैं। देखा मतलब कि कुछ तो हो ही भाई, कहीं बिना धुआं के आगे के धुआं नहीं निकलत, तो कुछ तो हो ही। तो कहीं यह हो जाए वकील साहब तो बहुत है बढ़िया है, कम से कम ये बुढ़ापा है तो बहुत तकलीफ देत है भाई। अब कैसे बार बार कहो कि पानी देव या देव, भाई शरीर में टाटस रहा है तो जाके कुआं से हम भर जाए, सबका निहोरा न किए पड़े। और दिन पर दिन ये बुढ़ापा है करके कहा हम उठे बैठे लायक ना हो, तुम निहारे रही कि को आवे उठाए तो हमका पेशाब करवावे, तो है तो कठिन है। अब यह हो जाए तो वकील साहब बहुत ही बढ़िया है। अरे ना 18 साल के सही, हाँ कम से कम हो जाए, 30-40 साल की उम्र हो जाए इन तरह की, तो तटस्थ हो जाए। अब बस 2 जने हुआ पुरीछ बैठ रहे हैं, चाचा तुम्हारे तीरंदाज भैया और कहती शारदा पंडित बस लपक लेकिन चेहरा पढ़त रहे हूँ ठाकुर साहब का। कहाँ चाचा बिल्कुल ठीक बात है। अब यह दवाई तुमका कराए पड़ी, समझ ले चाहे जौन हो जाए। अरे भाई कितना पैसा लागी ना ससुर, 8-10 बीघा खेत सही उमा का है, तुम्हारे पास सैकड़ों बीघा खेत बेच दिए 8-10 बीघा, पर जवान तो बने इनका चाहिए चाचा। अगर एक दरकी से फिर तुम 18 साल के जवान हो जाओ, हाँ तो बताओ कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, आज के जब क्रिकेट खेला जात हुआ खेलो, बड़ा पैसा क्रिकेट में है। एक एक खिलाड़ी 40 करोड़ नीलाम होता है, भर जाए घर। 8 बीघा बेचियो, 100 बीघा खरीदियो, वही पैसा से चाचा बड़ी कमाई। कहा तो रणजी जो उन खेला था देश में वो 50-60 लाख कमाए लेते। अब सोचो फिर चाचा तुम तो अपने ज़माने में पहलवान रहे हो, हैं? आस पास 4-6 जिला में कौनो नहीं रहा जो तुम्हार हाथ तुमसे हाथ मिलाए ले। अब फिर जो जवान भयो तो अब की बार तो भारत केसरी, रुस्तमे हिंद, अब कौनो ज़्यादा बात हम नहीं कह रहे हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल ले आओ तो क्या बुरा है। तो मन बनाए ले ठाकुर साहब और पता करवाओ वकील साहब से कि दवाई कसत कहाँ मिली, काय का करे का है। अभी पर आज से गांठी बांध दे चाचा, हम हो तुम्हारे साथ। हम यही बात होत रही और उतने में आएंगे रामबली चाचा। अब उनका तो जानते हो पक्के हंसोड़ मजाक किया। कहे का हो रहा है? तीरंदाज भैया कहें चाचा जवान बने जाते 18 साल के,
अरे बड़ी जोर से हंसे। कहे तब सुना एक और काम की है परी। कहे इनके बड़े 16 साल की चाची ढूंढे परी। अब चाची तो नहीं है, नहीं होगा बनवा दे 16 साल की छोकरी। तो 16 साल की चाची ढूंढे परी, ओके बड़े बारात जाए परी। अब बारात में या तो भाई तुम वही तरह करो, भाई हमरे तो नहीं आए पैसा, लई दे के 3 बीघा खेत है, अब हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हम तो बारात जाबे। अब चाचा चाचा कहा भी निकल, भले ही 18 साल के रहें। अब फिर इनके बड़काऊ वह तो 55 जाए रहे हैं, का वहू अपने ही तरह कर रही हैं। उनके उम्र का फिर 8 साल की हुई, वहू गई है बप्पा बप्पा और सफ़ेद बार की है। अरे बाप रे चाचा मारे हंसी के लागे पेट फाट जाई, बने लोट पोट रहा है, हंसी हो रही है। अब इतने में आए शास्त्री जी। कहे आज कहा हो रहा भाई, बड़ा ठाक। कहे आओ शास्त्री जी, तुम हूँ बढ़िया, तुम हूँ जवान 18 साल के। कहे ये कसत। कहे वो जो थेरेपी चली है। कहे हाँ मैंने भी पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन इसमें खेल ज़्यादा है, सच्चाई कम, सब कुशन हो गए। कहें बताओ शास्त्री जी काहे में खेल है। कहें देखो ये बाजार का खेल है, मार्केट का। सबको पता है, व्यापारियों को बड़े बड़े, कि आदमी की लालसा रहती है को हमेशा जवान बना रहा है। देखो कितने लोग हैं सफ़ेद न दिखाई पड़े, दाढ़ी मूछ घुटाए, बाल काला किए, अब देखेंगे हाँ हम जवाने दिखाई पड़े, हालांकि पता चल जाता है बाल से, लेकिन दिखते हैं वो जवान की कोशिश करते हैं। इसी का बाजार फायदा उठाता है। याद करो गोरेपन की क्रीम कितनी, कि शहर की नहीं, कस्बा की नहीं, गांव की भी औरतें लड़कियां यही कि गोरे बन जाए। और कितना क्रीम की बिक्री भाई, और कुछ कितना गोरे हैं भाई। अगर ये क्रीम गोरी कही रही तो हमारे भैंस का लगाए दो, अगर गोरी हो जाए तो हम मान लें। तो ये बाजार का फंदा है, देखता है कि कहाँ आदमी की कमज़ोर नस है, बस वहीं से कमाई करो। एक वजह और ले देखो, ये जो चल रहा है करवा चौथ, भाई धर्म है लेकिन बाजार फ़ायदा उठा रहा है। कितना प्रचार कर रहा है करवा चौथ में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बाजार की कमाई। वैलेंटाइन डे 1 महीना पहले से बाजार सज जाते हैं, आज ये वाला गुलाब चाहिए, आज फलाना गुलाब चाहिए, कमाई। तो बाजार को चाहिए कमाई। दूसरी बात, अगर ये सही भी हो जाए तो इसके तमाम परिणाम भी हैं भाई समाज में। एक तो ये थेरेपी इतनी महंगी होगी कि शायद थोड़े से लोग, अगर गांव में एक भी आदमी निकल आवे तो बहुत बड़ी बात है, बाकी फिर एक आदमी जवान बन जाए बाकी न बने, तो ये जो विभाजन है, गैर बराबरी है, ये भी फैलेगी। और फिर ये भी तो देखो कि सबके लिए तो ये सुलभ होना नहीं भाई। अपने देश में देखो, गरीब हैं, अस्पताल तो अपने हाथ से अच्छे हैं, वेदांता हैं, अपोलो हैं, ये हैं, तमाम बड़े बड़े की सारी टेक्नोलॉजी जो यूरोप में है वो सब मशीनें यहाँ पे हैं, लेकिन गरीब के लिए, गांव के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। गरीब गांव के लिए तो ये सरकारी अस्पताल है जहाँ न डॉक्टर हैं न नर्स हैं, पैरासीटामोल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी ये जो हाथरस का कांड हुआ था यही तो बता रहे हैं कि मरीज छुलाई जा रहे हैं, वहाँ कुछ सुविधाएं नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं। तो हकीकत ये है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ केवल कमाई के लिए है और समाज में गैर बराबरी फैलेगी। और देखो जीवन और मृत्यु सिक्के के 2 पहलू हैं। जो पैदा हुआ है उसको मरना है। जो चीज़ है अपने हाथ में वो यही है कि भाई सादगी से, सरलता से जो नियम है प्रकृति के, उनका पालन करते हुए अगर हम जीवन बितावें तो लंबी उम्र आज भी संभव है, बिना दवा के भी संभव है। भाई अगर सुबह आदमी उठे, खेत का 1-2 चक्कर लगा हुआ है, खेत देख रहा है, हरियाली देख रहा है, चिड़ियों की आवाज़ सुन रहा है, पेड़ देख रहा है, स्वस्थ रहेगा। और अपने यहाँ आयुर्वेद तो केवल रोग की बात नहीं करता, वो तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, जीवन पद्धति की बात करता है। अगर उसका हम पालन करें तो काया निरोगी रहेगी, स्वस्थ रहेंगे, और मरते दम तक भी बोलते बात करते प्राण निकल जाए, ऐसी व्यवस्था है, साधन है। तो बजाय इसके अब हम उल्टा चलें कि भाई जो आज कह रहे हैं कि ऊटपटांग का खाना, समोसा खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, जो आज जंक फूड कह रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये खा रहे हैं, और फिर उम्मीद करें कि स्वस्थ रहें, तो ये कैसे होगा। रात भर आजकल आदमी
मोबाइल में भिड़ा है, देख रहा है तमाम वीडियो, तमाम जो है चीज़ें, परेशान है, नींद नहीं आ रही, तो स्वस्थ कहाँ है? तो स्वस्थ रहने के लिए तो स्वस्थ दिनचर्या भी अपनाना चाहिए। और फिर जब समय आ जाए तो मौत का भी स्वागत है। ये अपने यहाँ कहें, संत लोग कहें, बुजुर्ग कहें, ज्ञानी लोग कहें, तो फिर मौत से डरना क्या, बुढ़ापे से डरना क्या? भाई ये नियम है प्रकृति का। पेड़ है, बीज निकला, फिर निकला पौधा, उसके बाद बड़ा हुआ, उसके बाद पेड़ खत्म हो जाता है। पेड़ तो नहीं रोता, हाय हाय नहीं करता कि मैं जवान बनूं। तो ये जीवन की एक प्रक्रिया है, अब इससे चलना चाहिए इसी तरह से। तो चाचा शास्त्री जी की बात से सन्नाटा छाएगा, लोग कहें हाँ बात तो बिल्कुल सही है भाई, अगर ठीक ढंग से जीवन व्यतीत किया जाए तो निरोगी काया रह सकती है, जरूरतें नहीं है थेरेपी की, पैसा फेंके की। तो चाचा ये बात कही भाई बड़ा अच्छा लगा हम कहा वाह बेटुआ पुत्तन, खूब सुनाए हो तुम, इन तरह की बात कही अच्छी लागत है। तो भैया आज तो इतने बात भाई, अब फिर इंतजार हम करब पुत्तन के, और आपो इंतजार करो कि पुत्तन का फोन आवे, फिर आपका हम बात कही सुनाई। तब तक के बारे राम राम।